हेलो एवरीवन। मेरा नाम तनु है और मैं एज ए यंग प्रोफेशनल डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चंबा में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के चलते सब जगह गैदरिंग अलाउड नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चंबा जो आगे करियर काउंसलिंग के कैंप भी वेरियस स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो अब इस कोविड-19 को चलते हुए ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक करियर काउंसलिंग पे ऑनलाइन आपको एक वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है करियर। तो इसलिए आप इस वीडियो का मैक्सिमम इसको शेयर भी करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और आगे भी हम इसी तरह से करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग वीडियोस डालते रहेंगे। तो आप सबको पहले ये बताना चाहिए व्हाट इज़ करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग क्या है, इसके क्या फ़ायदा है, क्यों इसकी नीड है, और क्या इसके फैक्टर्स हैं जो करियर काउंसलिंग को अफेक्ट करते हैं। तो करियर काउंसलिंग बेसिकली आप करियर को लेके देखें कि आपने लाइफ में क्या बनना है, क्या करना चाहते हैं, आप किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। तो आपकी फ्यूचर अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो करियर काउंसलिंग में कोई आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है जो कि आपके फ्यूचर करियर को सेट करती है, मतलब आप किसी से गाइडेंस लेते हैं। तो करियर काउंसलिंग मीन्स कि असिस्ट यंग एडल्ट्स इन चूजिंग एन अप्रोप्रिएट एंड सेंसिबल करियर। नीड फॉर करियर काउंसलिंग, कि करियर काउंसलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। जिस भी एग्ज़ाम को आप देने जाते हैं आप खुद देखते हैं कितनी भीड़ है, कितने लोग पेपर देने आए हैं और उसमें से कुछ ही क्लियर कर पाते हैं। तो उसके वजह से क्या रीज़न है उसके पीछे, क्यों ऐसा होता है, किस तरह क्यों बच्चों की तैयारी नहीं हो पाती, या अपने एम को लेके वो फोकस नहीं हो पाते हैं कि उन्होंने किस टाइप का एग्ज़ाम देना है, उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस तरह की उन्होंने स्टडीज़ की हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ये करियर काउंसलिंग की बहुत नीड है। तो करियर काउंसलिंग के कुछ कंपोनेंट्स हैं, करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट और करियर मैनेजमेंट। करियर प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है करियर प्लानिंग मीन्स आपको अपना गोल फिक्स करना है। तो आप जब अपना गोल फिक्स करते हैं, क्या सोच के फिक्स करते हैं, ये आप ज़रा अपने माइंड में पूरा अच्छे से सोचिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको करियर प्लानिंग में थोड़ा सा ब्रीफ ये बताना चाहूँगी। जब आप 10th के बाद बच्चे स्कूल से जब +1 +2 में होते हैं तब बच्चों को ये चाहिए कि हमें कौन सा स्ट्रीम ऑप्ट करना है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेना है, मेडिकल या नॉन मेडिकल। तो वो सब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, या वोकेशनल सब्जेक्ट्स लेने हैं या आईटीआईज करनी है, आपने मतलब अपना एक गोल फिक्स करना है कि आप इस एम के अकॉर्डिंग अपनी आगे आप एक स्टेप लेंगे आफ्टर 10th। बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेप होता है ये +1 +2 में जब आप एक कोई स्ट्रीम चूज़ करते हैं, क्योंकि फिर वही आपका एक आगे मतलब एम आपका वही डिसाइड करता है कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात हार्ड वर्क, जिस भी फील्ड में चाहें हार्ड वर्क इज़ नेसेसरी। हार्ड वर्क करेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट लो या कोई भी स्ट्रीम लो तो आपको उसमें एक्सेल करना है। जैसे आप आफ्टर 10th आप सबको बच्चों को जिनको नहीं पता है वो सुन ले, और सबको पता होता है वैसे कि आर्ट्स है, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं। तो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। अब किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे नॉन मेडिकल रखना है, मेडिकल रखना है, आर्ट्स रखना है या कॉमर्स। या किसी ने इंजीनियर बनना है तो उसको कौन सी फील्ड रखनी है, या किसी ने सीए बनना है तो उसको कौन सी फील्ड ऑप्ट करनी है। इस तरह से आपको अपने बारे में सोचना है, करियर प्लान करना है कि आपने क्या करना है। तो जैसे आफ्टर 10th अगर कोई, मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा इसका बता ही देती हूँ कि अगर आपको मेडिकल बैकग्राउंड में जाना है, कोई डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे होता है, और इसके अलावा फार्मेसी लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आफ्टर 10th मेडिकल ऑप्ट करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, इंजीनियर में भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, और इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं ऑटोमोबाइल, ठीक है, बहुत सारी इंजीनियरिंग की ट्रेड्स है, आर्किटेक्चर है। तो आप किस में आपका इंटरेस्ट है, आप उस अकॉर्डिंग वो ट्रेड चूज़ कीजिए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं या कुछ, तो उस सब के लिए नॉन मेडिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। उसके अलावा आर्ट्स फील्ड वाले, जैसे कुछ बच्चों को हिंदी,
इंग्लिश लिटरेचर, ये सारी सोशियोलॉजी हो गई, ये सब पढ़ने का बहुत शौक होता है, मतलब वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको आर्ट्स रखना चाहिए। मतलब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करें ताकि आप उसमें एक्सेल कर पाएँ। ज़बरदस्ती किसी के बोलने पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं रखना है आप लोगों ने। तो फिर आपने वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद अब आप लोगों ने सब्जेक्ट आर्ट्स का भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद है कॉमर्स सेक्शन आ जाता है। कॉमर्स, अगर कोई बैंकिंग लाइन में जाना चाहता है, सीए बनना चाहता है, तो उसके लिए कॉमर्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। इसके अलावा कोई अगर डिप्लोमाज करना चाहता है, पॉलिटेक्निकल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो भी आप जा सकते हैं आफ्टर 10th। ठीक है। आईटीआई में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो आईटीआई को लेके सोचे कि मुझे वोकेशनल्स में करना है या, ठीक है। तो आपने वो माइंडसेट करना है, वो करियर प्लानिंग है आपकी कि आपने अपना एम डिसाइड किया, देन सब्जेक्ट चूज़ किए और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करी। दिस इज़ अ करियर प्लानिंग। अब आता है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट में आप लोगों ने अपने स्किल्स देखने हैं, अपने अंदर हुनर क्या है और उसको किस तरह से आपने आगे इम्प्लीमेंट करना है करियर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी। करियर मैनेजमेंट इन दोनों का इकट्ठा आप जोड़ ले, एक इंटीग्रल पार्ट। ठीक है। मैनेजमेंट, पूरी मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है, आपको फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, आप अपने आप को मतलब बहुत सारा सोच के फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग करते हैं। दैट इज़ करियर मैनेजमेंट। आपने अपनी सारी चीज़ें प्लान करी, वेल प्लान है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वो सारा मैनेज हो जाएगा, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अभी से थोड़ा सा सोचना शुरू करें। जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं सोचा है, स्पेशली 8th to 10th के लिए मैं बोलूँगी, अभी से सोचेंगे तो लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो आपको सक्सेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट आपके 3 कंपोनेंट्स है करियर काउंसलिंग के, जिन पर ऊपर आपने बहुत फोकस करना है। फैक्टर्स वाइल सिलेक्टिंग अ करियर, जब आप करियर सिलेक्ट करते हो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? इंटेलिजेंस आपकी, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एज और सॉफ्ट स्किल्स, ये सारे फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं करियर में। द गोल टू अचीव इन गाइडेंस, जब हम गाइडेंस देते हैं मुझे क्या हमें लगता है कि ये गोल अचीव होगा, या आप अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे। अब मैंने आपको बोला है तो अब आप सोचेंगे इसके बारे में, है ना। डिटर्मिनिंग वैल्यूज, सेटिंग गोल्स, अपने गोल सेट करेंगे। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ऑफ वर्ल्ड में क्या क्या काम हो रहे हैं। इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। बिल्डिंग रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर, और आप फ्यूचर को लेकर थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि हमारा ये प्लान है, हमने फ्यूचर में ये करना है। फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचेंगे तभी आप अपना गोल भी सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने इस तरह से करना है। आप कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप से रॉन्ग क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें सोचनी है, कुछ लोग पता है क्या सोचेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि क्या, कौन सी जॉब्स डिमांड में है, कौन सी जॉब्स में अच्छी सैलरी मिलेगी, क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूँ, किन जॉब्स में क्या स्टडी करूँ कि मैं अब्रॉड पहुँच जाऊँ, या किन में मुझे मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा और सैलरी भी मुझे अच्छी मिलेगी। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट जॉब्स हैव द शॉर्टेस्ट आवर, किस में कम टाइम में ज़्यादा सैलरी मिलेगी। व्हिच कैरियर कैन गेट मी प्रमोटेड फास्टर, किस में प्रमोशन ज़्यादा अच्छी होगी। व्हाट जॉब्स आर एक्सपैंडिंग क्विकली, कौन सी जॉब्स जो हैं आजकल बड़ी एक्सपैंड हो रही हैं। ये सारी चीज़ें, ये रॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अपने आप से नहीं पूछना है। जिसमें आपको बोले ना अपने बारे में सोचो, करना है कुछ, तो ये दीज आर द रॉन्ग क्वेश्चंस। द व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस, तो ये हैं व्हाट विल मेक मी हैप्पी, मुझे खुशी किस चीज़ से मिलेगी, किस चीज़ में मेरा पैशन क्या है, मैं किस बारे में सोचता हूँ, मेरा ड्रीम क्या है। एंड व्हाट डू आई रियली वांट टू डू, मैं करना क्या चाहता हूँ या करना क्या चाहती हूँ, इस बारे में आपने सोचना है। दीज आर द राइट क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट हु यू आर। तो आर यू रियलिस्टिक, क्या आप रियलिस्टिक हैं? देन यू आर टेक्निकल, यू कैन बी इंजीनियर, मिलिट्री पर्सन, पायलट, शिप कैप्टन एंड आर्किटेक्ट एट्सेट्रा। एंड आर यू इन्वेस्टिगेटिव, अब सोचो आप कि अगर आप इन्वेस्टिगेटिव हैं देन यू आर क्यूरियस और साइंटिफिक। तो आपकी फील्ड क्या हो सकती है? साइंटिस्ट, रिसर्चर, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजिस्ट, सर्जन एट्सेट्रा। इफ़ यू आर आर्टिस्टिक, अगर आपको आर्टिस्टिक है मतलब यू आर क्रिएटिव, देन यू कैन बी टीचर, एक्टर, सिंगर, राइटर, जर्नलिस्ट एंड म्यूजिशियन एट्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। ठीक है। आर यू सोशल, इफ़ यू आर सोशल देन यू आर सर्विस ओरिएंटेड एंड यू कैन बी काउंसलर, ट्रेनर, सोशल वर्कर, एडमिनिस्ट्रेटर, एजुकेशनिस्ट, फिलोसफर, नर्स एट्सेट्रा। सर्विस ओरिएंटेड यानी सोशल में आप ये सिविल सर्विसेज को भी ले सकते हैं। अगर HS IAS कोई है आपका गोल, तो देन यू आर ऑल्सो, इफ़ यू आर सोशल देन यू आर सर्विस ओरिएंटेड, तो आप इन पे भी फोकस कर सकते हैं।
Are you enterprising? Then you are business oriented and you can be manager, businessman, marketing head, salesperson, contractor, share broker, banker, etc. तो अब आपकी पर्सनालिटी बताती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा जज कीजिए, सोचिए अपने बारे में, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना गोल डिसाइड कीजिए। तो पर्सनालिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है करियर चॉइस में, ठीक है। नोइंग योर पर्सनैलिटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर एंड विल यू इन इंटरेक्टिंग विद अदर्स। अब आपकी पर्सनैलिटी जिस टाइप की, अगर आप कुछ रियलिस्टिक हैं या जिस टाइप के, तो आप अपनी जो आप जिस फील्ड में आप परफेक्ट हैं तो आप किसी के साथ इंटरेक्ट भी वैसे इजीली कर पाएंगे, ठीक है। देन व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी टाइप, लेट्स फाइंड आउट। इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्ट और यू आर इंट्रोवर्ट, ये आपने सोचना है कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट्स, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें मैंने स्लाइड में दिया हुआ है कि अगर आप सिर्फ आउटवर्ड लुकिंग को देखते हैं या इंट्रैक्शन विद अदर पीपल लाइक्स ग्रुप एक्टिविटीज, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रेजेंटेशन, तो आप एक्सट्रोवर्ट हैं। देन इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं, तो जो इनवर्ड लुकिंग, प्रेफर टू बी देमसेल्व्स, लाइक्स वर्किंग विद द थॉट, आइडियाज़ और इमेजिनेशंस के साथ, दैट आर इंट्रोवर्ट्स। सेंसेस होते हैं कुछ, इंट्यूटिव्स होते हैं। सेंसेस मतलब डिटेल्स ओरिएंटेड, और इंट्यूटिव्स क्या होते हैं, आइडिया ओरिएंटेड, वो अपने आइडियाज़ देते हैं। सेंसेस लाइक क्लियर इंस्ट्रक्शन, प्लान्स और टाइमलाइंस लाइक करते हैं। और इंट्यूटिव्स क्या करते हैं, लाइक्स टू थिंक बिग, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इससे भी ऊपर सोचते हैं। और सेंसेस एंजॉयज वर्किंग विद डेटा, जो डेटा है उसमें वर्क करना पसंद करते हैं। जो इंट्यूटिव्स हैं हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। डिसीजन मेकिंग्स भी होते हैं कुछ। तो ये पर्सनालिटीज़ हैं डिफरेंट टाइप की, मतलब आप किस टाइप की, थिंकर्स हैं या फीलर्स हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं, एक्सट्रोवर्ट्स हैं। थिंकर्स यूज फैक्ट्स एंड फिगर्स इन मेकिंग अ डिसीजन एंड लॉजिक एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। लाइक्स एडिटिंग अदर्स वर्क, किसी के अदर वर्क को एडिट करना। फीलर्स क्या करते हैं, वो लुक एट द पीपल, सर्कमस्टांसेस एंड डिसीजन मेकिंग एंड लुक फॉर द वैल्यू इन वर्क। लाइक्स बिल्डिंग टीम वर्क। लर्निंग स्टाइल, कुछ जजर्स होते हैं, कुछ प्रिसीवर्स। जजर्स हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड, और जो प्रिसीवर्स हैं प्रेफर्ड अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट एंड फ्री फ्लोइंग, जहाँ मतलब रास्ता मिला वहाँ चले गए, दैट आर प्रिसीवर्स। स्किल्स फॉर द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस के लिए भी कुछ स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एक के अंदर कोई ना कोई स्किल होती है, ठीक है। तो वो आपने ढूंढना है आपके अंदर कौन सी स्किल है। व्हाट स्किल डू यू नीड टू बी सक्सेसफुल इन वर्क, वर्क प्लेस में क्या सक्सेसफुल है। द स्किल्स यू नीड, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, समझ रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। एगरनेस टू लर्न, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, पीपल स्किल्स और सोशल स्किल्स होनी चाहिए, पर्सनल स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, टेक्निकल स्किल्स। वेयर टू गो नाउ, अब आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोगों को कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, ठीक है। अब आपने सोचना है और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताना है कि अब आप लोग क्या करना चाहते हैं। तो नीड अ गाइडेंस टू चूज़ अ राइट करियर, तो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का करियर इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी है, जो कि आपसे हम शेयर करेंगे। और साथ में हमारी एक फेसबुक पे वेबसाइट है, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट, सॉरी वेबसाइट नहीं, पेज है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चंबा का, जिस पे आप और भी काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो उसे भी आप लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी आपसे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। इन ब्रीफ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, ये पूरे जो आज करियर काउंसलिंग का हमने किया, उसमें सबसे पहले आप सब जितने भी हैं लोग, उनको अपना एक गोल फिक्स करना है। देन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो और उस पर टारगेटेड हो जाओ, तभी आप फ्यूचर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू। बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी केयरफुल।